गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्दू कोर्स ए का जो सिलेबस है क्लास 9 का 23 और 24 के लिए। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, आपको टाइम 3 घंटे का मिलेगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी लाने वाली हूँ। साथ ही जैसे अब कोर्स ए है 9th क्लास का, इसी तरह से अगर 10th क्लास का कोर्स ए है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उर्दू कोर्स बी वाले स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 9th हो या 10th, आपको उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हर बार होता है कि भाई पहला हिस्सा जो है वो आपका इबादत फ़हमी का रहता है, शेर फ़हमी का रहता है ना। तो इसमें पहले आपके 2 गैर दरसी इक़्तिबासात आते हैं, यानी कि ऐसे इक़्तिबास जो आपने पढ़े नहीं होते हैं, है ना, उन्हें गैर दरसी कहा जाता है, जिसमें 5-5 नंबर के आपके सवाल रहते हैं ना, 1-1 नंबर के 5 सवाल, 1-1 नंबर के 5 सवाल, इस तरह से 10 नंबर का ये आपका होता है। इसके बाद यहाँ देखिए आपका दूसरा जो आता है वो दरसी इक़्तिबासात आते हैं, यानी कि जो आपकी किताब से लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक आपका नसरी रहता है और एक आपका शेरी रहता है। सेम इसमें भी आपका 10 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स के ये और 5 मार्क्स के ये। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर आपको उर्दू पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से आता है, तो कहीं ना कहीं ये 20 मार्क्स आपको पूरे एज इट इज़ मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो हिस्सा बा आता है, इसमें आपको क्या होता है, राइटिंग स्किल्स की बात होती है, यानी तहरीरी महारत की, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले आपको मजमून निगारी आती है, यानी कि आपको ऐसे राइटिंग करना है, ये 10 मार्क्स का होगा। ओके, अब इसमें से आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे दिया जा सकता है। वैसे ऐसा भी होता है कि आपको 2-3 दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि कोई भी एक आप कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना, चॉइस दी जाती है आपको। ठीक है, तो देखिए वैसे आपको मेरे चैनल पे मैंने ना एक अलग से ऐसे करके ही प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको बेरोज़गारी, आलूदगी, कंप्यूटर, टीवी, है ना, इंटरनेट, ये सारी मिल जाएगी। बढ़ती हुई आबादी, कौमी यकजहती, है ना, जहेज़ एक लानत है, औरतों की तालीम। देखिए औरतों की तालीम या तालीम निस्वा ये एक ही चीज़ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, निस्वा मतलब भी औरत होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको चाहिए है वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। एक ये वाला आपका लास्ट बचा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, तो इसमें काफ़ी हद तक हमारे चैनल पर अपलोड है। जो अपलोड नहीं है वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग जो अपलोड है फ़िलहाल उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि असातिज़ा यानी टीचर जो है इसी तरह का कोई एक उन्वान और भी तजवीज़ कर सकते हैं, यानी अगर उनको लगता है कि नहीं इसके अलावा कोई और भी आना चाहिए तो टीचर्स आपको वो भी लिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दरख्वास्त या खतूत की, तो बेटा देखिए इसके लिए भी मैंने एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई है आपकी एस्से और वो सॉरी लेटर और एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको दरख्वास्त और ख़त जितने भी हैं सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शिकायतनामा, दावतनामा, इजाज़तनामा। देखिए बेटा, अब शिकायतनामा का मतलब हो गया जो आप कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। ठीक है, कंप्लेंट वाली एप्लीकेशन रहेगी आपकी, तो बेटा आप कंप्लेंट किसी को भी कर सकते हैं, है ना, मौजू चेंज हो सकता है लेकिन उसका जो मेन टॉपिक है वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ऐसे दावतनामा यानी किसी को भी आपको इनविटेशन कार्ड भेजना है कि भाई मेरे भाई की शादी है, आप आइए शिरकत कीजिए, या मुझे जाना है इसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए, है ना। तो इस तरह से इजाज़तनामा का मतलब भी होता है कि हम इजाज़त ले रहे हैं किसी भी तरह की छुट्टी के लिए, हम टीचर से इजाज़त ले रहे हैं। ठीक है, ख़त ज़ाती, कारोबारी और दफ्तरी तीनों हो सकते हैं। ज़ाती में भाई बहन, दोस्त, है ना, मम्मी पापा, ये लोग आते हैं, रिश्तेदार। कारोबारी में जो है आपके मतलब जो बाहर के लोग होते हैं कारोबारी, जैसे आप पढ़ते हैं ना इनफॉर्मल और फॉर्मल, है ना, तो ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ठीक, दफ्तरी जो आप किसी भी बड़े ऑफिसर को लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, वो आपका जो है दफ्तरी रहता है, जो आप किसी अपने से बड़े ऑफिसर लेवल के इंसान को लिख रहे हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये तो यहाँ तक हो गया आपका ग्रामर का। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आपके ना जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो कहते हैं भाई आपकी जो दरसी किताब है उसमें से कुछ नस्र के जो चैप्टर दिए गए हैं उनका खुलासा भी आपसे पूछा जा सकता है, मरकज़ी ख़याल भी पूछा जा सकता है, यानी इसका ओवरऑल व्यू दीजिए, है ना, मकसद क्या है, ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, उनके मकासद क्या हैं,
वो आपको क्या पैगाम पहुँचा रहे हैं, है ना? और उनके मुसन्निफ़ीन कौन है, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी प्रेमचंद, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी हालात ज़िंदगी, किस तरह से इन्होंने कहानियाँ लिखी, इनकी कहानी के किरदार कैसे थे, तर्ज़ तहरीर क्या थी, यानी ज़बान कैसे इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है? तो यानी सर सैयद और मुंशी प्रेमचंद को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है? बाकी चीज़ें जो बेटा देखिए, क्योंकि मैं आपको कोर्स ए की किताबें नहीं पढ़ाती हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि जैसे उधर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को कोर्स ए पढ़ाना शुरू कर दूँगी। ठीक है? लेकिन जब तक नहीं पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें कोर्स ए और बी में सिमिलर हैं, जैसे ग्रामर तो ऑलवेज़ सिमिलर ही रहता है ना? थोड़े बहुत चैप्टर्स भी सिमिलर हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें दरसी किताब की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके भी शेरी हिस्से की हम बात करें तो शेरी हिस्से जो है उनका खुलासा भी आ सकता है, उनके मरकज़ी ख़याल भी आ सकते हैं, फिर वही मकसद पैगाम वो क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है? फिर शौरा जो है मिर्ज़ा गालिब और फ़राक़ गोरखपुरी, इन 2 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके? अब हम बात करते हैं आपकी जो मावीन दरसी किताब है, यानी जो सप्लीमेंट्री बुक होती है उसकी बात। तो कहते हैं उसमें भी आपसे कुछ सबक के खुलासे वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब अगर हम हिस्सा जीम में ग्रामर की बात कर लें, कवायद की बात कर लें, तो इस्म और उसके अक़साम, है ना? इस्म क्या है? इस्म के 2 मेन अक़साम होते हैं, इसमें आम, इसमें ख़ास। ठीक है? अब उनके फ़र्दर अक़साम होते हैं, यानी उनको और आगे किस्मों में डिवाइड किया गया है। ठीक है? तो वो सब आपको पढ़ना है, ये सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ग्रामर की प्लेलिस्ट एक अलग से बनी हुई है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। सिफ़त और उसके अक़साम क्या हैं, ज़मीर और उसके अक़साम क्या हैं, फ़ेल और उसके अक़साम क्या हैं, बाएतबार ज़माना, है ना? ज़माने के लिहाज से 3 ही होते हैं, हाल, माज़ी और मुस्तक़बिल, है ना? पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। ठीक है? इसके बाद मुहावरे और ज़रबुल मिसल आएँगे, तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग देखना चाहें ना, जाके देख सकते हैं। सब ग्रामर के प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएँगी। इल्म बयान और इल्म बदी की अगर हम बात करें तो इसमें तशबीह, इस्तिआरा, है ना? ये मैंने एक आपकी जो उर्दू की ग्रामर की बुक है, आप लोगों के स्कूल में चलती है, उसके ही सारे चैप्टर से आपको पढ़ाएँ। उसमें तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, तजनीस, तलमीह, तज़ाद, मुबालगा, तकरार, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी देखिए, ये तो सारी आपकी सनतें हैं, है ना? और इसके बाद ये आपका इल्म बयान का हिस्सा है, तशबीह, इस्तिआरा और किनाया। इसमें एक चीज़ और होती है, मजाज़ मुरसल। ठीक है? वो अभी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। जितनी आपको हेल्प मिल सकती है उतनी तो आप ले ही लीजिए, है ना? जो नहीं है वो आप पढ़िए। मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपको वो सारी चीज़ें भी दी जा सकें। नसरी हिस्से में बात करें तो कहते हैं कि भाई जो आपकी किताबें हैं उनसे 2-2 नंबर वाले 2 सवाल आएँगे। सेम ऐसे ही शेर में भी होगा, 2-2 नंबर वाले 2 सवाल आपके आएँगे। ठीक है? इसके बाद आपसे कहते हैं कि जो आपकी माविन किताब है, जो दूसरी सप्लीमेंट्री बुक होती है, उसमें भी आपको 2-2 नंबर के 2 सवाल आएँगे, यानी 4 नंबर का यहाँ पे भी होगा। इसके बाद आपको देखिए आपकी क्या होता है, जो आपके असनाफ़ दिए हुए होते हैं ना, तो वो आपको असनाफ़ पे शॉर्ट नोट भी लिखने पर आ सकता है, जैसे इंशाइया, अफ़साना, ग़ज़ल, नज़्म, कतागी, ड्रामा, मसनवी, ये सब क्या हैं, है ना? इनके ऊपर कि भाई इनके अज़ाए तरकीबी क्या है, तारीफ़ बताइए, फिर उनके अज़ाए तरकीबी बताइए, है ना? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, 2 असनाफ़ देकर किसी एक पर क्या होगा, 6 जुमलों में नोट या तारीफ़ लिखवाई जाएगी। ठीक है? 2 आपको दिए जाएँगे कोई भी, और उसमें से एक पे आपको लिखना होगा, यानी चॉइस होगी। ओके? तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगी। ओके? वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हम निसाब की बात करें तो दरसी किताब में आपकी नवाए उर्दू है ना? तो नवाए उर्दू में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो असबाक़ है, यानी सबक जो है ये ख़ारिज कर दिए गए हैं, यानी इनसे पेपर में कोई सवाल नहीं आएँगे। तो आपको ये सबक जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जीने का सलीक़ा है, ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको ऐसे लिखने में आसानी हो जाएगी, है ना? हसरत मोहानी की कोई गज़ल शामिल होगी, वो भी नहीं पढ़नी है। नज़्म, बोल जो है ये भी आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद क़ता जो आरज़ू का है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद अगर हम गुलज़ार उर्दू की बात करें, ठीक है? तो इसमें देखिए आपको कुछ सबक दिए गए हैं जो आपके ख़ारिज कर दिए गए हैं। जैसे गज़ल है दाग़ दहलवी साहब की, इक़बाल की गज़ल है, ठीक है? नासिर काज़मी साहब की जो गज़ल है, या इनकी जो नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की बंजारा नामा,
है ना, ये जो है ये ख़ारिज कर दिए गए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। नज़्म, फूल की फ़रियाद, है ना, एतमाद, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं और उसी से आपका सवाल आएंगे। ये देखिए, ये आपकी उर्दू कवायद और इंशा, ये जो आपकी उर्दू की किताब है ना, उर्दू कवायद और इंशा, ठीक है, इसी से मैंने ये सारे टॉपिक आपके जो ऊपर जितने भी दिए गए हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये सब मैंने इसी बुक के थ्रू आपको समझाए हैं और यही बुक का नाम से ही हमने प्लेलिस्ट का नाम रखा है, तो आप लोग वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।